मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने कहा है कि भय का सामना करना एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। भय के कारण हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को खो देते हैं। लेकिन भय को हराना संभव है। यहाँ गौतम बुद्ध के एक कथन के माध्यम से मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो हमें अपने भय को हराने के लिए प्रेरित करेगी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य अनंत नामक एक युवक था। अनंत को अपने भय को हराने की चाह होती थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे कैसे किया जाए। उसने गौतम बुद्ध से सलाह ली और उन्होंने उसे एक कठिन परीक्षा देने का निर्देश दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, अनंत, तुम्हें एक दिन भूतिया जंगल में जाना है। वहां तुम्हें एक भयानक राक्षस से मुकाबला करना होगा। तुम्हें उसके सामने अपने भय को हराना होगा। अनंत ने गौतम बुद्ध के निर्देश का पालन किया और भूतिया जंगल में चला गया। जंगल में उसने एक बड़े से भयानक राक्षस को देखा। उसने अपने भय को ध्यान में लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। राक्षस ने उसको देखा और उससे पूछा, तू मेरे सामने क्यों खड़ा है? अनंत ने कहा, मैं अपने भय को हराने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। राक्षस ने कहा, तू कौन है? अनंत ने कहा, मैं अनंत हूँ। राक्षस ने कहा, तू मेरे सामने अपने भय को हराने के लिए खड़ा है। तू मेरे सामने अपने भय को हरा सकता है। अनंत ने राक्षस के खिलाफ अपने भय को हरा लिया और उसने उसे पराजित कर दिया। उसने गौतम बुद्ध के पास वापस जाकर खुशी से बताया कि उसने अपने भय को हरा लिया है। गौतम बुद्ध ने उसे बधाई दी और कहा, अनंत, तुम्हारे भय को हराने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और उसका सामना करना है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे भय को हराने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भय को हराते हैं तो हमारी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। गौतम बुद्ध ने अनंत को अगली परीक्षा के लिए तैयार किया। वह उसे एक और भूतिया जंगल में भेजा जहां एक और भयानक राक्षस था। अनंत ने उस जंगल में जाकर उस राक्षस के सामने खड़ा हो गया। राक्षस ने उससे पूछा, तू मेरे सामने क्यों खड़ा है? अनंत ने कहा, मैं अपने भय को हराने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। राक्षस ने कहा, तू कौन है? अनंत ने कहा, मैं अनंत हूँ। राक्षस ने कहा, तू मेरे सामने अपने भय को हराने के लिए खड़ा है। तू मेरे सामने अपने भय को हरा सकता है। अनंत ने उस राक्षस के खिलाफ अपने भय को हरा लिया और उसे पराजित कर दिया। उसने गौतम बुद्ध के पास वापस जाकर खुशी से बताया कि उसने अपने भय को हरा लिया है। गौतम बुद्ध ने उसे बधाई दी और कहा, अनंत, तुम्हारे भय को हराने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और उसका सामना करना है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे भय को हराने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भय को हराते हैं तो हमारी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। गौतम बुद्ध ने अनंत को देखा और उसकी प्रशंसा की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अनंत, तुम्हें अब एक और परीक्षा का सामना करना होगा। तुम्हें अपने भय को हराने के लिए अपनी आत्मा की गहराई में जाना होगा। अनंत ने गौतम बुद्ध के निर्देश का पालन किया और ध्यान और मेधा शक्ति के साथ अपनी आत्मा की गहराई में जाने का प्रयास किया। उसने आत्मा की अनंतता और शक्ति का अनुभव किया और उसने अपने भय को अंत में हरा लिया। गौतम बुद्ध ने उसे देखकर आश्चर्य जताते हुए कहा, अनंत, तुमने अपने भय को हराने की सामर्थ्य प्राप्त की है। तुम्हारे भय के सामने उठने की तुम्हारी यह क्षमता तुम्हारे अंदर ही थी, तुम्हें बस उसे खोजना था। अनंत को इस प्रकार का आत्मविश्वास प्राप्त हुआ और वह अब अपने भयों के साथ सहजता से निपट सकता था। उसने गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया और अपने भविष्य को सफलता से सजाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे भय को हराने के लिए हमें अपने अंदर की आत्मा की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने भयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।
गौतम बुद्ध के उपदेश के प्रेरणाधारक रूप में अनंत ने जीवन के हर क्षेत्र में अपने भयों का सामना किया। उसने अपने भय को हराने के लिए अपनी आत्मा की गहराई में जाने का प्रयास किया और उसने अपने जीवन की हर समस्या का सामना किया। अनंत ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वह हमेशा अपने आत्मा की गहराई में जाकर अपने भयों का सामना किया। उसने गौतम बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में लागू किया और वह अपने भयों को हराने में सफल रहा। अनंत की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भयों का सामना करने के लिए हमें अपने आत्मा की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने भयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अनंत ने अपने जीवन में अपने भयों का सामना करते हुए अपने आत्मा की गहराई में जाने का प्रयास किया। उसने गौतम बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में लागू किया और वह अपने भयों को हराने में सफल रहा। अनंत की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भयों का सामना करने के लिए हमें अपने आत्मा की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने भयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अनंत ने अपने जीवन में अपने भयों का सामना करते हुए अपने आत्मा की गहराई में जाने का प्रयास किया। उसने गौतम बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में लागू किया और वह अपने भयों को हराने में सफल रहा। अनंत की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भयों का सामना करने के लिए हमें अपने आत्मा की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने भयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। भय का सामना करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। अपने भय को समझें। सबसे पहले अपने भय को समझें। जानें कि आपका भय क्या है, क्यों है और इसका क्या कारण है। अपने भय को समझने के लिए आप अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देख सकते हैं। ध्यान और मेधाशक्ति का विकास करें। ध्यान और मेधाशक्ति के विकास से आप अपने भय को हर सकते हैं। ध्यान करने से आप अपने भय को समझ सकते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से आप अपने भय को समझ सकते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने भय को हर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने भय को दूर करने के लिए अपने आत्मा की गहराई में जाएं। अपने भय को दूर करने के लिए अपने आत्मा की गहराई में जाएं। आप अपने भय को हर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भय का सामना करने से हमें कई लाभ मिलते हैं। यहाँ कुछ मुख्य लाभ हैं। आत्मविश्वास। भय का सामना करने से हमें अपने आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो हम अपने आत्मा की गहराई में जाते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य। भय का सामना करने से हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होती है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। सफलता। भय का सामना करने से हमें सफलता मिलती है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। अनुभव। भय का सामना करने से हमें अनुभव मिलता है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो हम अपने अनुभव को बढ़ाते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अपने भय को दूर करने के लिए अपने आत्मा की गहराई में जाएं। अपने भय को दूर करने के लिए अपने आत्मा की गहराई में जाएं। आप अपने भय को हर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने भय को दूर करने के लिए अपने आत्मा की गहराई में जाएं। अपने भय को दूर करने के लिए अपने आत्मा की गहराई में जाएं। आप अपने भय को हर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।